कौन से ऐसे डॉट्स हैं कि जो इनको कनेक्ट करवाया जाए तो इनका जो गैप है वो कम से कम हो? ये टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी है जो कि इन पैरेलल चल रही है। आप इसमें से किसी एक को पकड़ के ना तो वो आप पार नहीं लग सकते। करियर सर्विस एंड कॉर्पोरेट लिंकेजेस का काम जो है ना वो बच्चे की डिग्री कंप्लीट होने के बाद शुरू नहीं होता। मसला ये आ रहा है कि बच्चा जो है वो एकेडमिकली तो तैयार है मार्केट में एंटर होने के लिए, लेकिन स्किलफुली नहीं है। वो स्किल जो है वो आपको 4 दिन में नहीं आती है, वो स्किल आपको 8th सेमेस्टर में नहीं आती है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस टू इंड्यूस दो स्किल्स। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टॉपिक ये है कि हम अक्सर कहते हैं कि इंडस्ट्री और एकेडेमिया में गैप है। इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि हमें बंदे नहीं मिलते और एकेडेमिया वाले कहते हैं हमें इंडस्ट्री के लोग यहाँ पर आके नहीं मिलते। तो एक्चुअल गैप है कहाँ? और अक्सर इंडस्ट्री का ये गिला होता है कि यार यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो स्टूडेंट्स को सही तरीके से पढ़ा नहीं रही हैं, सही तरीके से तैयार नहीं कर रही, क्योंकि जो ही इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स आते हैं उनको वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता। दोस्तों इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन नेचर प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। मज़े की बात यह है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका एक्सपीरियंस एकेडेमिया का भी है और इनका एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट सेक्टर का भी है। तो मुझे ये इस टॉपिक के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लगे थे और मुझे लगा था कि इस पर बहुत ही अच्छी बात करेंगे और आई एम श्योर दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल सेशन इंशाल्लाह ताला। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इनका नाम है अली कसवर। अली कसवर इज़ अ सीजन एचआर प्रोफेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर। आइए मिलते हैं अली कसवर भाई से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। अली, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई एम सुपर एक्साइटेड। ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, हमने इसके ऊपर पहले भी कुछ सेशंस किए हैं। मुझे खुशी है कि आपका एक्सपीरियंस एकेडेमिया का और कॉर्पोरेट दोनों का है, तो आप दोनों की जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये बताइए कि जो इंडस्ट्री है कॉर्पोरेट, वो ऐसा क्यों सोचती है कि ये यूनिवर्सिटीज़ जो है वो स्टूडेंट्स सही तरह से प्रिपेयर नहीं कर रही। वो जब आता है जॉब के लिए तो ना तो उसको ईमेल करनी आती है, ना उसको सही कोई कम्युनिकेशन उसकी बेहतर होती है। मैं खुद भी ये मैंने एक्सपीरियंसेस देखे हैं, लेकिन हमें ज़रा आप ब्रीफली बताइए कि ऐसा माइंडसेट क्यों है। Thank you very much, Hassan, for having me on the show. First of all, let me acknowledge कि you people are doing a commendable job, क्योंकि आप जो बड़े टॉक ऑफ द टाउन टॉपिक्स जो है ना उनको लेके आ रहे हैं और इट इज़ द नीड ऑफ द आवर बेसिकली कि इन टॉपिक्स पे बात हो, क्योंकि दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। कंट्रीब्यूटिंग आवर सेंट वाली जो बात होती है ना कि इन टॉपिक्स पर, इन इश्यूज़ पर क्रिएटिंग द अवेयरनेस, एंड मीडिया इज़ द बेस्ट टूल टू मेक एज वेल एज टू मोल्ड द ओपिनियन। तो आपका जो क्वेश्चन है कि ऐसी सोच क्यों होती है इंडस्ट्री की कि ये प्रॉब्लम्स जो है वो ग्रेजुएट्स को या फ्रेश ग्रेजुएट्स में पाई जाती हैं, तो अब हसन फ्रैंकली स्पीकिंग ये सोच जो है वो जिस तरह एकेडेमिया में या एग्ज़ाम में कहा जाता है ना मिसालें दे के वाजे करें, तो ये इतनी ढेर सारी मिसालें दे के वाजे हुई है ये बात कि ये सिर्फ सोच नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी हकीकत है कि जो अब बहुत ज़्यादा हर्ट करना शुरू हो रही है। क्योंकि देखें, फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं वो इंडस्ट्री के लिए बैकबोन की हैसियत इसलिए रखते हैं कि वी ऑलवेज़ नीड फ्रेश ब्लड। इशू क्या आता है कि जो एक्सपेक्टेशंस लेके अब यहाँ पे वो एक्सपेक्टेशंस मुराद वो नहीं है कि एक्सपेक्टेशंस हर्ट तो इसलिए जनाब ये हर्ट ही करनी है, नहीं। जो रिक्वायरमेंट्स या एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हाँ हम फ्रेश ब्लड को इंक्लूड कर रहे हैं तो इससे हमें ये फ़ायदे होंगे, उन सारों पे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उन बेशतर उम्मीदों पे या उन रिक्वायरमेंट्स पे पानी फिर जाता है जब आपने वो जो 2-3 बातें की हैं। इट इज़ नॉट ए क्लीशे, इट इज़ नॉट समथिंग कि जो मशहूर हो गई तो कह देते हैं कि अच्छा जी ईमेल लिखनी नहीं आती, कम्युनिकेट नहीं करना आता। अच्छा, आपने जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में ये कहा कि बोथ साइड्स ऑफ द पोडियम पे जो है वो मैंने खेला हुआ है, तो जब
फ्रॉम द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू या उस साइड से जब बच्चों को इंडस्ट्री से लिंक करता था तो ये फीडबैक आता था इंडस्ट्री से कि, और मैं हैरान होता था कि आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, और उस 16 ईयर ऑफ एजुकेशन में लास्ट 4 साल अगर बिज़नेस एजुकेशन की या वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री किसी बच्चे ने ली है, तो हाउ कम कि उसको उसके बारे में ये फीडबैक आए कि बच्चे को बात करना नहीं आती, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। मैं हैरान होता था इस बात पे। लेकिन हसन भाई, ये हैरत जो है वो उस वक्त इसका मुझे आंसर मिला कि जब मैंने इसमें जैसे कहते हैं ना डाइविंग डीप इनटू द ओशन, उसमें जाके जब इंटरेक्शन किया तो मुझे समझ आई कि आपके इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में जो केस है ना वो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल जैसा इम्पॉर्टेंट तरीन टॉपिक एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे उस्ताद को दे दिया जाता है पढ़ाने के लिए जिसे अंग्रेज़ी बोलना आती है। सर ये एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट टॉकिंग, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट स्पीकिंग, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट सेइंग कि अच्छा जी 7 C's कोई होते हैं, ठीक है। ये एक पूरी फ़िलासफ़ी है, ये एक पूरी दुनिया है कम्युनिकेशन स्किल। इसको स्पेशलाइज्ड एंड फॉर दैट मैटर कोई भी सब्जेक्ट हो तो वो जब तक आप स्पेशलिस्ट से नहीं उसको काम करवाएंगे। आप देखें ना, खाना बनाना होता है तो वैसे तो कोई भी जो है वो 4 मसाले जो है वो डाल के हंडिया में और उसे बना दे तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर खाना बनवाना चाहते हैं तो आप उस बंदे से बनवाएंगे जिसे पता है कि मिर्च कितनी डालनी है, हल्दी कितनी डालनी है, मसाला गरम मसाला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की बात है। एमी तो नहीं किसी से टेलर से कपड़े सिलवाते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की कमी है यहाँ। एग्रीड। हमें सिर्फ ये बताइए कि जब आप सिलेबस या करिकुलम बना रहे होते हैं तो आप जो कॉर्पोरेट के जो प्रोफेशनल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ वाले, क्या वो उनको इन्वॉल्व करते हैं कि आपने देखें MBA का, BBA का, देखो यार ये कोर्स हम पढ़ा रहे हैं, या कोई भी और सेक्टर है, स्पेशलाइज्ड जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ होते हैं, क्या वो आके उसके ऊपर अपना इनपुट देते हैं? देखें यही बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि जो सिस्टम है ना वो सिस्टम का रोना हर कोई रो रहा होता है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि व्हेन इट कम्स टू करिकुलम और सिलेबस, तो वहाँ पे क्या होता है कि देयर आर सर्टन गाइडलाइंस, सर्टन रूल्स फ्रॉम द HEC कि जिनके अंदर जिस ब्रैकेट में रह के आपने करना है। बाज़ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अप्रूव्ड हैं, जो कि उनकी मजबूरी है कि जी ये लाजमी पढ़ाने हैं और ये नहीं पढ़ाने, या ये अगर ना भी पढ़ाए तो कोई नहीं। तो जब तक जहाँ तक तो बात है ना करिकुलम की या सिलेबस की, तो वहाँ पे आके तो हाथ बंधे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें वो रूम तलाश करना है, वो पेनिट्रेशन का। अच्छा, वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अब किया है स्टार्ट, लेकिन वही बात है कि वो इस वक्त वो जिस लेवल पे हो रहा है वो उस अंदाज से उस इफ़ेक्टिवली नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा। वो क्या है, वो ये करियर सर्विसेज वाला सिलसिला है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट करियर सर्विसेज के डिपार्टमेंट्स जो है वो इस्टेब्लिश किए हुए हैं और वो अपनी अपनी सतह पे काम कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो उस अंदाज से या उस उन खतूत पे वो जो वो एफ़र्ट्स हैं वो इनकी नहीं जा रही हैं। ये जिस तरह बात है ना कि वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को या इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को ऑन बोर्ड लेके, देयर आर सम यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने, अब द अदर डे आई वाज इन ए टेबल टॉक, इन ए राउंड टेबल टॉक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो उन्होंने इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को ही बुलाया हुआ था इस हवाले से कि वो एक कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि जहाँ पे ट्रेनिंग के हवाले से वो चीज़ों को जो है वो शामिल करें, और उसमें उन्होंने वो जो है इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स उनको साथ शामिल किया कि क्या होना चाहिए। देखिए वहाँ मैंने एक बात की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और वो मैंने ये हर फोरम पे, ये जो एकेडमिया के हर फोरम पे ये कहा है, ये और ये नहीं हो रहा अभी तक उस तरह जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। देखें, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को आप इन्वॉल्व करें इन योर फैकल्टी। एक शख्स, एक साहब जो कि पिछले 15 साल से HR का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, नो डाउट उनकी नॉलेज में ज़ाहिर सी बात है उस्ताद है, और किताब की अहमियत जो है वो हर दौर में रहेगी। जैसे चाहे T20 आ जाए, चाहे हांगकॉन्ग सिक्सर्स आ जाए, लेकिन टेस्ट मैच की अहमियत है ना, क्लासिकल मौसीकी की अहमियत है ना, चाहे जितनी मर्ज़ी जो है वो रैप और पॉप आ जाए, तो किताब की अहमियत हमेशा रहेगी। लेकिन क्या सिलसिला है कि 15 साल 20 साल से अगर कोई प्रोफेसर जो है वो बुकिश नॉलेज पे HR पढ़ा रहा है, आज के बच्चे जो है ना उनको उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद वो साहब होंगे जो पिछले 5-6 साल से किसी MNC के, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में HR हेड हैं। क्यों? इसलिए कि जो बुक में छप चुका है आप वही पढ़ा रहे हैं ना, लेकिन जो कंटेम्प्रेरी नॉलेज है, जो मार्केट को जो प्रॉब्लम फेस हो रही है, जो रिक्रूटर, जो एम्प्लॉयर जो इस वक्त रोना रो रहा है, वो ये है कि बच्चा मार्केट रेलेवेंट नहीं है।
जो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स हैं वो कौन बताएगा? वो बंदा बता सकता है और ज़्यादा बेहतर अंदाज से बता सकता है। तो इसलिए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दे ऑट टू इंक्लूड द इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, एटलीस्ट आप विजिटिंग फैकल्टी में शामिल कर लो। अली एक चीज़ और बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे फॉलोअर के बिहाफ पे वो ये था कि जो यूनिवर्सिटीज़ में जो करियर प्लेसमेंट ऑफिसेज हैं बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जो ही स्टूडेंट्स जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं वो जाता है करियर प्लेसमेंट वाले के पास, वो कहते हैं सर मैंने डिग्री कंप्लीट कर ली है, और कहा ठीक है जाओ आप नौकरी करो। तो नौकरी तो करूँगा लेकिन आप कहीं रेफ़र करें। अच्छा वो रेफ़र भी कर देते हैं, लेकिन उस तरह से जो लाइजॉन है करियर प्लेसमेंट वालों का, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आई मीन मैं नाम भी ले सकता हूँ, मैं उनके साथ भी कनेक्टेड हूँ, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी भी उनको लग रहा है कि यार शायद ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स जाएंगे हमारा नाम बनेगा मार्केट में, फिर हम वापस आएंगे। सो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप करियर प्लेसमेंट वालों के साथ भी आपने काम किया हुआ है और कॉर्पोरेट में भी, तो कौन से ऐसे डॉट्स हैं कि जिनको कनेक्ट करवाया जाए तो इनका जो गैप है वो कम से कम हो और जल्दी हो जाए? क्योंकि अल्टीमेटली जो स्टूडेंट होता है ना वो सफ़र करता है, नौकरी उसको मिलती नहीं है, वो जाता है, उसको कहते हैं भाई हमने तो पढ़ा दी है, जाओ जाके नौकरी करो, देखो ढूंढो। तो वो किस तरह गैप कम हो सकता है? एग्जैक्टली बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हसन भाई इसमें बात ये है कि ये करियर सर्विसेज एंड कॉर्पोरेट लिंकेज है ना, इन एकेडमिया इंडस्ट्रियल लिंकेज, तो ये टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी है जो कि इन पैरेलल चल रही है। आप इसमें से किसी एक को पकड़ के ना तो वो आप पार नहीं लग सकते। अब जहाँ पे गैप की आपने बात की है ना, सिंस आई हैव बीन वर्किंग क्लोजली एसोसिएटेड विद दीज डिपार्टमेंट्स एज वेल, तो इसमें मसला क्या आता है? देखें करियर सर्विस एंड कॉर्पोरेट लिंकेजेस का काम जो है ना वो बच्चे की डिग्री कंप्लीट होने के बाद शुरू नहीं होता, या ये सबसे बड़ा गैप है। ये करियर सर्विस एंड कॉर्पोरेट लिंकेज का जो डिपार्टमेंट है इसका काम जब आप बच्चे को एनरोल कर लेते हैं ना यूनिवर्सिटी में, उसका काम उस दिन से शुरू होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है कि इनको ऑनबोर्ड पहले दिन से बच्चे के जो है वो लिया नहीं जाता। बहुत हो गया तो ये जी 7th और 8th सेमेस्टर में जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आएगा तो उस वक्त जो है वो इंटरेक्शन करवा दिया गया। सर बात क्या है, जो मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि बच्चा जो है वो एकेडमिकली तो तैयार है मार्केट में एंटर होने के लिए, लेकिन स्किलफुली नहीं है। स्किल के एंड पे गैप है। वो स्किल जो है वो आपको 4 दिन में नहीं आती है, वो स्किल आपको 8th सेमेस्टर में नहीं आती है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस टू इंड्यूस दो स्किल्स, और वो जो है वो आपकी ट्रेनिंग जो होती है ना, असल मसला जो है वो ये है कि ट्रेनिंग्स का फुकदान है। ये ट्रेनिंग्स जो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये अगर मैंने कम्युनिकेशन स्किल की बात की है, सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल का इशू नहीं है। बच्चे आते हैं दफ्तरों में, हम लोग इंटरव्यूज़ करते हैं, इंटर्नशिप्स पे आते हैं बच्चे, उनको इंपॉर्टेंस का पता ही नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, उनको पता नहीं है डेडलाइन मैनेजमेंट क्या है, उनको पता नहीं है ऑफिस एटिकेट्स क्या हैं, कॉर्पोरेट एथिक्स क्या हैं। ये वो चीज़ें हैं सर जो कि 4 दिन में नहीं आती हैं, जो कि आपको लास्ट सेमेस्टर में आके या समर में 2 हफ्ते जो है वो आप लगा के ये नहीं सीखते हैं। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यू हैव टू लिव विद देम। और जब बच्चा जो है वो एनरोल होता है तो जो आप गैप की बात कर रहे हैं ना, वो ये है कि इस एंगल को बिल्कुल छोड़ा हुआ है कि अच्छा जी ये भी साथ जो है वो टेक्निकल, हम लोग जो है वो टेक्निकली उनको साउंड कर रहे हैं, इनको इक्विप कर रहे हैं टेक्निकली, लेकिन क्या है कि बच्चों को ये भी सिखाना है कि बात कैसे करनी है, बच्चों को ये भी सिखाना है कि अब आपका जो वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग द डेडलाइंस क्या होती है, आपको प्रायोरिटाइजिंग योर टास्क्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मल्टीटास्किंग जो है वो हम कह देते हैं, कोई मल्टीटास्किंग कह देगा, कोई मल्टीटास्किंग कह देगा, यही फ़र्क है सिर्फ और इसका नहीं है। लेकिन वो है क्या, आपने किस तरह करनी है। मल्टीटास्किंग सिर्फ ये नहीं है कि आपने 4 काम एट ए टाइम करने हैं। मल्टीटास्किंग के लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटाइजिंग है कि आपने प्रायोरिटाइज कैसे करना है उन 4 जो आपको टास्क दिए गए हैं, उन चारों में ये नहीं है कि आपने पहले कौन सा बाद में कौन सा, करने इन पैरेलल हैं। Wonderful, कैसे करने हैं। Wonderful Ali, I mean what a great contribution, amazing session. Literally I have learned lot of things. मैंने इसके ऊपर पहले भी सेशंस किए हैं, लेकिन यू हैव कंट्रीब्यूटेड रियल टाइम, और मेरे ख्याल है प्रैक्टिकल बातें आपने बताई हैं, और वाकई यही गैप एग्जिस्ट करते हैं। कोशिश है, लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट अपने लेवल पे कोशिश कर रही है, और जो एकेडमिया वाले अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं। हमारी तो ख्वाहिश है, और जहाँ पर हम जैसे प्रोफेशनल्स की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हम दोनों तरफ से जाते भी हैं और करते भी हैं।
तो अगेन थैंक यू वेरी मच, आई मीन यू आर एन अमेजिंग स्पीकर बाय द वे, थैंक यू। थैंक यू, दैट्स नाइस ऑफ यू, दैट्स नाइस ऑफ यू, दैट्स जेनरस ऑफ यू। आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अली कसर हमारे साथ थे, इन्होंने हमें बताया कि कॉर्पोरेट के और एकेडेमिया के जो गैप्स हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों आज उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे के हमें बताई कि देखिए स्टूडेंट जो है उसको भी अपने स्किल्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी पे भी रिलाई करना चाहिए लेकिन कम्प्लीटली रिलाई नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कॉन्टीन्यूस आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े तो आपको कॉन्टीन्यूस अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अली ने जिस तरह पॉइंट आउट किया कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर को भी चाहिए कि फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी प्रोसीजर्स बनाए कि वो आके यहाँ पर सीखे। और लोग बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ मैं भी कनेक्टेड हूँ, लोग यहाँ पर आके कॉर्पोरेट में आके सीखते भी हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि क्राइटेरिया बड़ा टफ होता है, इंटरव्यू बड़ा टफ होता है। ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन समहाउ फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए मैं अक्सर अपनी पोस्ट पे, अक्सर अपने जो कंटेंट है जो मैं लिंक्डइन पे मैं लिखता हूँ कि फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो एक दफ़ा इन हो जाए। जिस तरह अली ने भी बताया कि आपने एक दफ़ा बस इन हो जाना मार्केट में, तो फिर आप एक्सपीरियंस साथ साथ आता ही रहेगा। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में हाजिर करेगा इंशाल्लाह करीब एक नए टॉपिक, नए केस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। टेक केयर, बाय बाय।